अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी हैं और वो क्या होती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालब क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो रो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होगी। A matrix which has only one row is called row matrix। कि ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी यानी एक ही कतार होगी, वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर देखो एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो इसकी क्या है? एक ही रो बन रही है। ऐसे एक और भी हो सकता है, A इज़ इक्वल टू 1 2, इसके अंदर देखो एक ही रो आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी वो क्या कहलाएगा भला? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स होगा, एक ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम। और कॉलम आपको पता है वर्टिकल हम एलिमेंट्स को देखते हैं। तो वही ऊपर देखो, ऊपर वाली मिसाल हमने क्या ली थी कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो थी और इसी मैट्रिक्स के अंदर देखो एक ही कॉलम है। एग्जाम्पल दोनों की सेम है। तो ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो क्या कहलाता है भला? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सॉरी। थर्ड हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix in which the number of rows are not equal to the number of columns। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कितारों की तादाद रोज़ का जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। मिसाल के तौर पर कैसा? ये नहीं है कि अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम हो, 3 रो हैं तो 3 कॉलम, ऐसा नहीं है, डिफरेंट होंगे। जैसे ये देखो एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारे पास रो 1 बन रही है और कॉलम कितने बन रहे हैं भला? 2 है। रो 1 है और कॉलम कितने हमारे पास? 2 बन रहे हैं। तो इसका अगर ऑर्डर देखें तो ऑर्डर हमारे पास बन रहा है 1/2। तो देखो रोज़ कितनी है? 1, कॉलम कितने? 2। तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जैसा कि नाम से पता चल रहा है मुरब्बा। मुरब्बा के अंदर क्या होता है? चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। कि ऐसा कॉलम जिसके अंदर कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर होगी। मिसाल के तौर पर 1/1 है, 2/2 है, 3/3 है, 4/4 है। यानी 4 कितारें हैं तो 4 ही कॉलम हो, 3 कितारें हैं तो 3 ही कॉलम हो, 2 कितारें हैं तो 2 ही कॉलम। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मुरब्बी कॉलम होता है। तो इसकी एग्जाम्पल वही जो हमने कॉलम और रो में की थी वही एग्जाम्पल है। इसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो 1/1 बनेगा। ठीक है, और 1/1 हमें क्या बता रहा है कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जितनी रोज़ हों अगर उतने ही कॉलम हों तो वो स्क्वायर होता है। अगर इनकी तादाद बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका भी नाम से पता चल रहा है। ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऐसा कॉलम जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो। मिसाल के तौर पर A इज़ इक्वल टू 0 0 0 और 0। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी कॉलम जो है जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे वो हमारे पास कहलाता है नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये भी अहम है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई हमें मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके हमने या तो कॉलम्स को रो में चेंज कर लो या कॉलम रोज को कॉलम में चेंज कर लो। एक काम करना दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर देखो, एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। इस मैट्रिक्स को मैं अगेन लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और दोनों तरफ मैंने ऊपर टी लगा दिया। इसका मतलब है कि हम अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं। अब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका अगर ट्रांसपोज लेना है, एक काम आपने करना है, आपने क्या करना है कि कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को आपने रोज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, एक काम करना है। अब यहाँ पर 1 कॉलम था ना ऐसे, ठीक है, इसको रो में चाहिए। 1 और 3 पहले कॉलम थे, अब 1 और 3 रोज में हो जाएंगे। ऐसे 2 और 4 एक कॉलम था, इसको अब हम दूसरी रो में ले जाएंगे 2 और 4। तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या बात की थी कि एक काम करना, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। हमने देखो कि कॉलम्स को किस में चेंज किया है, रो में। अब देखो पहले रो क्या थी 1 2, अब देखो 1 2 किस में आ गया, कॉलम में। एक काम करेंगे दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हम या तो रोज को कॉलम में चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, एक काम करेंगे दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब कि हमारे पास अगर कोई कॉलम दिया गया है, अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है, हम उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने से जवाब के ऊपर, उसके मैट्रिक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। जवाब ट्रांसपोज लेने से भी वही मैट्रिक्स आ जाए। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास, ये है 1 2 2 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स का दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इधर भी ट्रांसपोज ले लिया और इधर भी ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगा, इसका मतलब ये है कि हमने कॉलम को रोज में चेंज कर देना है या रोज को कॉलम में चेंज करना है। हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं, 1 2 2 और 2, ठीक है। अब देखो मैंने ट्रांसपोज भी ले लिया और वापस देखो वही मैट्रिक्स जो हमारे पास शुरू में था वही आ गया। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये देखो ये किसके बराबर है, ए के। तो हम लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ये ए एक मैट्रिक्स था, ए का मैट्रिक्स है ये, तो ए बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, कि जिसमें जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने से भी वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है ना। इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि कोई कॉलम जो है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए वो अपने ही किसी नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पर ए में कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 0 -1 1 और 0। अब मैं दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, 0 -1 1 और 0, बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, इनके जो कॉलम हैं इनको रोज में चेंज कर देता हूँ, 0 1 -1 और 0, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, -a, यानी इसके अंदर माइनस आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो, अगर मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर वाले जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये प्लस का था अब माइनस हो गया, क्यों, बाहर मैंने माइनस कॉमन ली हुई है। ये क्या था, माइनस का, अब ये प्लस का हो गया, 0 के साथ कोई साइन। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये असल में हमारे पास ए ही था, देखो ये वाला। तो
तो इसकी जगह मैंने ए दर्ज कर देना, ये माइनस वैसे रहेगी कि ए का ट्रांसपोज ये माइनस वैसे रही, और ये वाला जो मैट्रिक्स बना है ये देखो ये ए का है, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। तो प्रूव हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो अपने ही नेगेटिव मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, वक्री कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उनमें कम से कम एक एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट कम से कम वन एलिमेंट ऑफ इट्स डायगोनल या डायगोनल के जो एंट्रीज हैं, वतरी अरकान हैं, उनमें कम से कम एक अरकान जो वो गैर जीरो हो, नॉन जीरो, और एंड अदर आर जीरो, बाकी सारे के सारे क्या हो, जीरो। मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू है 1 0 0 0। अब ये होती है डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। अब देखो डायगोनल एंट्रीज में एक एलिमेंट ऐसा है जो जीरो नहीं है, मैक्सिमम ये लिमिट बता दी, कम से कम एक होना चाहिए। अगर इधर 2 आ जाए फिर भी वो डायगोनल है, ठीक है। शर्त ये है कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, जीरो ना हो, कम से कम एक ना हो, बाकी सारे जीरो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अब डायगोनल एलिमेंट्स में कम से कम एक नॉन जीरो हो, और डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास डायगोनल होता है। मिसाल के तौर पर बी है हमारे पास एक मैट्रिक्स, ये है 2 0 0 3, ये भी डायगोनल है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, वो भी डायगोनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्केलर। स्केलर भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ये डायगोनल एंट्रीज होती है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, ये सेम होते हैं, एक जैसे अरकान होते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम, जिसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम हो, बतरी अरकान एक जैसे हों, और हों भी नॉन जीरो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ए में कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, के 0 0 और के। अब देखो ये है डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है, एक जैसी हैं। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2, 3 है इधर भी 3, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, इधर 0 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, नॉन जीरो हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वो सारी की सारी क्या हो, जीरो। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी 1 है, शनाख्त। आ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 होंगी, तो इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा a इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखो डायगोनल एंट्रीज नंबर क्या आ रहा है, इधर 1 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री, जिसकी वतरी अरकान जो हैं वो क्या हो, 1 1 हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। 3 बाई 3 का ले लो, a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो डायगोनल एंट्रीज जो हमारी आ रही हैं ये क्या है, ये सारी की सारी 1 आ रही हैं, और बाकी सारी देखो नॉन जीरो हैं, ठीक है। अब देखो स्केलर मैंने क्यों कहा इसे, क्योंकि हमने कहा था डायगोनल एंट्रीज अगर सेम हो तो वो स्केलर भी होता है। तो इसका मतलब ये स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एंट्रीज हैं, वो क्या है, 1 1 होती हैं। इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।